हेलो गाइस, वेलकम टू खालसा एजुकेशन हब। मैं अपने आज के सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे हमें मालूम है, आज हम कर रहे हैं अकाउंट्स मैराथन रिवीजन कोर्स। बैच चल रहा है हमारा। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशन प्रोवाइड कर दिया जिसमें हमने स्टार्ट किया था पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर और उसके कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। तो आज के इस सेशन में हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और उस चैप्टर के जो हमारे टॉपिक्स पेंडिंग है उनको हम डिस्कस करेंगे। सो आइए, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने पढ़ा है पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। तो आज हम करेंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। तो देखिए, हमारे पास है कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की कैपिटल दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है फिक्स कैपिटल एंड एक सेकंड होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होती है कि हमने पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स रखना है। जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो फिक्स रहेगी। तो उस केस में हम बनाते हैं दो अकाउंट। कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। गाइस, मुझे मालूम है लास्ट वीडियो में मैंने वो स्क्रीन पर किया था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर आज हमारा वो ऐप वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने अपने एडिटर नोट शेयर कर रहा हूँ। तो एक होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल में अगर क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो हम टू टाइप्स के अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फर्स्ट वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, मींस कैपिटल अप डाउन होती रहेगी, कैपिटल अप भी करेगी, कैपिटल डाउन भी आएगी। अगर ऐसी कैपिटल है तो उस केस में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट इज़ अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आता है अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। सबसे पहले हम केस डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। तो उस केस में हम बनाएंगे दो अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले गिवन है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पार्टनर की कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो इधर आएगा। उसके बाद सिर्फ एक और आइटम इस अकाउंट में ऐड होगी और कुछ नहीं आएगा। क्या? एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर और पैसा लेकर आया है कैपिटल के लिए तो वो इस अकाउंट में आएगा टू बैंक अकाउंट, और बाद में क्या हो जाएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इसके अलावा जो भी पार्टनर्स की कैपिटल के रिलेटेड आइटम्स है वो सभी आइटम्स कहाँ पर जाएंगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का अपना बीडी ओपनिंग बैलेंस है, इसी तरह पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी अपना ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। अगर वो बैलेंस क्रेडिट है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, अगर वो डेबिट है वो डेबिट साइड आ जाएगा। अभी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। उसके बाद पार्टनर्स को और क्या मिलता है? हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में देखा था, पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो वो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। और उसके बाद पार्टनर को मिलती है सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, वो सब भी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। सो पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलता है सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, पार्टनर्स को मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट का बैलेंस है, वो सब कुछ उसको मिलता है। सो गाइस, एक सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प
मिलेगी। पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट में जाए चाहे वो करंट अकाउंट में जाए, पार्टनर्स को जो कुछ भी उनको मिल रहा है वो सब क्या होगा, क्रेडिट। और पार्टनर्स जो कुछ भी पे कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप को दे रहे हैं, वो सब क्या होगा, डेबिट। मींस पार्टनर्स के रिलेटेड इनकम सारी उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी, पार्टनर्स के रिलेटेड एक्सपेंसेस सारे उनके अकाउंट में डेबिट होंगे। तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, पार्टनर्स को रेम्युनरेशन मिल रही है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रही है, पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर मिल रहा है। अगर आगे जाकर हम देखेंगे पार्टनर्स को रिजर्व भी मिलते हैं, गुडविल का शेयर भी मिलता है, वो जो जो मिल रहा है वो सब क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और पार्टनर्स जो जो पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कर रहे हैं। ड्राइंग उन्होंने कि उनकी कैपिटल कम होगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, डेबिट। अगर पार्टनरशिप में लॉस होगा तो वो भी क्या होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट। तो गाइस ऐसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। उसके बाद हम देखते हैं अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो गाइस इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जो कुछ हमने पहले देखा, जो कैपिटल अकाउंट में था और करंट अकाउंट में, उन दोनों को क्लब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। उसमें आएगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, जो वो न्यू एडिशन लेकर आया, बाय बैंक अकाउंट आ जाएगा। मेरे नोट में वो मिसिंग है, आप लिख लेना नोट्स बना रहे हो। यहाँ पर बाय बैंक आएगा, जो वो न्यू कैपिटल लेकर आया वो भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी रेम्युनरेशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन शेयर। और वो क्या पे कर रहा है, वो पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसने ड्राइंग की कैपिटल कम होगी तो ये सब क्या हो जाएगा, डेबिट। और क्या बैलेंस बचेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये था हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग विड्रॉ करता है पैसा बिजनेस से। जब वो पैसा लेकर आ रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है। तो जब वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस उससे क्या लेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगा। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट वन है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड है ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग, थर्ड है एवरेज पीरियड मेथड। सो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। प्रोडक्ट मेथड वहाँ पर लगता है जब हमारी ड्राइंग की अमाउंट फिक्स नहीं होगी और ड्राइंग का टेन्योर फिक्स नहीं होगा। मतलब पार्टनर का जब मन कर रहा है वो उतने पैसे निकाल रहा है। जैसे मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, मुझे जब पैसे चाहिए मैं तब विड्रॉ कर लेता हूँ। तो उसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट वन अमाउंट नहीं फिक्स, सेकंड वन टाइम सेम नहीं है। उसमें 2 तरह के मेथड आते हैं हमारे पास, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। आइए हम सब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सिंपल मेथड पहले देखते हैं। जब हमें 3 ड्राइंग्स गिवन है एक पार्टनर्स की। एक पार्टनर है, उसने 1 मई को विड्रॉ किया 2000, 1 अगस्त को विड्रॉ किया 5000 एंड देन उसने विड्रॉ किया 31 जनवरी को 6000। तो अभी देखिए क्या है पहचान इनकी कि जो अमाउंट विड्रॉ हो रही है वो सेम नहीं है। पहले 2000, फिर 5000, फिर 6000। और जो टाइम है वो भी सेम नहीं है। पहले उसने मई में विड्रॉ किया, फिर अगस्त में, फिर जनवरी में। सो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, इसमें लगेगा हमारा प्रोडक्ट मेथड, जिसमें 2 तरह के मेथड हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। अभी सिंपल मेथड लगाना तो क्या होगा कि हमें ईच ड्राइंग पर सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा सिंपल मेथड में। जैसे देखिए 1 मई को विड्रॉ किया पैसा, 31 मार्च तक कितना टाइम बनता है, इंटरेस्ट कब लगेगा, जब ड्राइंग हुई उस दिन से लेकर जब हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है उस दिन तक का पार्टनरशिप क्या लेगी, इंटरेस्ट लेगी। तो इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, 1 मई को विड्रॉ हुआ तो 11 मंथ का। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, 2000 इंटू हमारा रेट है 15% रेट है इधर गाइज, 15% रेट है, 15/100 इंटू कितना टेन्योर है, 11/12। नेक्स्ट ड्राइंग देखिए 31 अगस्त 5000 विड्रॉ किया, कितने मंथ बनते हैं, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ बनते हैं, 8 मंथ्स। तो जहाँ पर 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा 5000 इंटू 15% टू 8/12। सेम ऐसे 31 जनवरी मंथ पूरा बीत चुका है, फरवरी एंड मार्च का 2 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 मंथ का टोटल इंटरेस्ट बनता है 925। तो ये था हमारा सिंपल मेथड। इसमें क्या करना है, जितनी भी ड्राइंग हुई है ईच ड्राइंग पर सेपरेटली इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और अभी देखते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या होता है कि सिंपल मेथड से थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर हमने सभी ड्राइंग पर
सेपरेटली इंटरेस्ट चार्ज किया है, इस पर हम सेपरेटली इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, हम सबको इक्वलेंट बनाएंगे। मतलब सभी ड्राइंग को एक मंथ में ले आएंगे। जैसे मई में ड्राइंग हुई, इंटरेस्ट पड़ना है 31 मार्च को, टाइम पीरियड कितना बीच में 11 मंथ, तो जितनी ड्राइंग हुई है उनको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वैसे 31 अगस्त को हुई, कितने मंथ पड़े हैं 8, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 31 जनवरी को हुई 6000 की, कितने मंथ पड़े हैं 2, उसको मल्टीप्लाई कर तो हमारा टोटल सम बन जाता है 74,000 का। और आप देखिए इस मेथड में सभी ड्राइंग्स कब तक इक्विवेलेंट कर दी हमने, सभी को बराबर कर दिया है, 31 मार्च तक पहुंचा दिया है। तो अभी क्या होगा, सिंपल कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट 74,000 इंटू 15% इंटू 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कैसे कि हमने सभी ड्राइंग को एक मंथ पे ले आए, पहले वो डिफरेंट थी, पहले वो एक मई में हुई, एक अगस्त में हुई, पर जब हमने 31 मार्च तक का टाइम पीरियड उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी ड्राइंग इक्विवेलेंट होगी और इस पर हम एक मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था हमारा प्रोडक्ट मेथड। और उसके बाद आता है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। मतलब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि पार्टनर ने ड्राइंग की है इतने की, ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया, कोई भी डेट हमें गिवन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हम फ्लैट 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे एग्जांपल है, राम विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट 10%। इंटरेस्ट कितना है वो कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग कितनी है 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6/12, तो हमारा इंटरेस्ट आ गया 500। ये था ड्यूरिंग द ईयर मेथड। आई होप आपको क्लियर होगा। गाइस ये मैराथन है तो ये स्लो तो चलेगी नहीं, इसमें फास्ट ही चलेगा। सो वी फोकस, पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये वीडियो लगानी है। उसके बाद है एवरेज पीरियड मेथड। अभी क्या है, कुछ ड्राइंग्स होती है जो पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और फिक्स पीरियड है, जैसे वो ईच मंथ विड्रॉ कर रहा है या वो ईच क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, तो तब हम इंटरेस्ट ऑफ रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी इसमें हम पहले फार्मूलाज देखते हैं, मंथ कितने मंथ लेंगे। गाइस जैसे ऊपर फार्मूला है, फार्मूला सेम है बिल्कुल, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस डिफरेंस कहाँ पर है, हमने मंथ कितने लेने हैं। ड्यूरिंग द ईयर हमने मंथ कितने लेने हैं 6, अगर वो प्रोडक्ट मेथड है मंथ कितने लेने हैं 1। अभी आ गया केस मंथली का कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, वो विड्रॉ कर रहा है हर एक मंथ के स्टार्टिंग में, तो तब कितने मंथ लेंगे 6.5 मंथ। कैसे कैलकुलेट हुआ, जो मैंने गिवन किया है 12 + 1/2, ये समझते हैं। देखिए गाइस, जब वो विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट मंथ है अप्रैल का, फाइनेंशियल ईयर ले तो 1 अप्रैल को विड्रॉ करेगा, द 3 अप्रैल को, मीन फर्स्ट वीक में विड्रॉ करेगा। बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में वो विड्रॉ करेगा। तो अगर वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में विड्रॉ करेगा तो इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अभी पूरा साल बाकी है, अभी पूरा साल बाकी है। तो ऐसे ही जब वो लास्ट मंथ में आएगा, जब वो 1 दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में विड्रॉ करेगा, कितने मंथ का इंटरेस्ट, 1 मार्च में, क्योंकि हमारा ईयर कौन सा है अप्रैल टू मार्च, तो जब वो 1 मार्च में विड्रॉ करेगा, जब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में विड्रॉ करेगा, तो कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, ओनली 1 मंथ का, बिकॉज बाकी साल तो बीत चुका है। तो 12 + 1, फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद जितना टाइम बचा और लास्ट ड्राइंग करने के बाद जितना टाइम बचा, उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास मंथ आ जाएगी। बाकी सभी केसेस में ये ऐसी टेक्निक है, आपने खुद लगा कर देखनी है। एट द मिडिल ऑफ द मंथ कितने मंथ का लगेगा, 6 मंथ का। एट द एंड ऑफ ईच मंथ अगर वो विड्रॉ करे तो कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 5.5 मंथ का। इसी तरह से आ जाए क्वार्टरली, अगर वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है, मतलब साल में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे 4, वो 4 बार ड्राइंग कर रहा है। अभी आ गया एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 1 अप्रैल, फर्स्ट क्वार्टर, कितना मंथ बचा है 12 मंथ्स। लास्ट क्वार्टर कौन था होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। लास्ट जो हमारा क्वार्टर होगा वो कौन सा होगा, वीकली। फर्स्ट क्वार्टर था हमारा अप्रैल, मई, जून। सेकंड क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर। फिर 3 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो लास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च। तो लास्ट क्वार्टर है जनवरी,
तो वो विड्रॉ कब करेगा, 1 जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। तो अभी लास्ट ड्राइंग कब हो रही है, 1 जनवरी को, लेकिन टाइम कितना बचा है, 3 मंथ्स। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 12 + 3/2 = 7.5 मंथ। और अगर एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तब कितना लगेगा, 6 मंथ। और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो तब कितना लगेगा, 4.5 मंथ। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, रिवाइज करते हैं दोबारा से। अगर सिंपल मेथड है, सिंपल प्रोडक्ट मेथड है, तो अब क्या लगेगा, हमने ईच ड्राइंग पर सेपरेटली इंटरेस्ट चार्ज करना है। अगर वो प्रोडक्ट मेथड है तो हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अगर वो ड्यूरिंग द ईयर है 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। एवरेज में आ गया, अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है तो कितना, गाइज अपने मेरे साथ आपने भी बोलना है, यानी कि मैं बोल कर चला जाऊँ, आपने भी अपने माइंड में वो कंसेप्ट रिवाइज करने हैं। तो जल्दी से बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मंथली अगर वो विड्रॉ करे एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो कितना मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, 6.5। अगर एट द मिडल है तो कितना लगेगा, 6। एट द एंड है 5.5। अब ड्राइंग करें एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो लगेगा 7.5। अगर वो विड्रॉ करें एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर लगेगा 6। और अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो कितना लगेगा, 4.5। देखिए जो मिडल वाला है वो तो सेम है, जब भी मिडल में ड्राइंग होगी तो कितने लगेगी, 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। राम विड्रू 1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इंटरेस्ट है 10%। अभी पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ड्राइंग की टोटल अमाउंट है कितनी। तो कैसे होगी, 1000 × 12 कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास, ड्राइंग की टोटल अमाउंट डैट इज़ 12,000। अभी 12,000 पर 10% लगेगा, कितने मंथ के लिए लगेगा, क्विकली गाइज, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो रही है तो कितने मंथ के लिए लगेगा, 6.5। तो हमारा इंटरेस्ट बनता है 650। इसी तरह गीता विड्रॉ 1000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, वो विड्रॉ कर रही है हर एक क्वार्टर के एंड में, तो कितने मंथ का लगेगा। पहले देखिए टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी होगी, क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रही है, मतलब कितनी बार, ये केस कौन सा है, क्वार्टरली, तो कितनी बार वो विड्रॉ होगा, ओनली 4 टाइम्स। तो अमाउंट कितनी है, 1000 × 4 कितनी बन जाएगी, 4000। 4000 पे 10% रेट लगेगा, कितने मंथ का लगेगा, 4.5। तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 150। तो ऐसे ही हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। आई होप गाइस आपको अच्छे लगे होंगे, आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आ रही है लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सके। तो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर क्वेश्चन बनेंगे। अगर एग्ज़ामिनर को आपको घुमाना है, आपका टाइम ज़्यादा लगाना है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट बनाना है, तो वो इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर बनाएगा जी, इसी टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन एज चार्ज। हमें क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज अ चार्ज है और जो एज एप्रोप्रिएशन है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एज ए चार्ज मतलब कि हमने उसको अपनी लायबिलिटी बनाना है, फर्म ने, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना ही पड़ेगा। वैसे हम पार्टनरशिप का एक्ट पढ़े तो उसमें बताते हैं अगर प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बट अगर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज है तो क्या होगा, वो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो वो हमें पे करना ही पड़ेगा। तो इन द केस ऑफ चार्ज वो तो सिंपल है, मैंडेटरी है, चाहे लॉस भी है तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेंगे। बट एज एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा। एप्रोप्रिएशन क्या है, मैंने समझाया था कल। एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मीन्स प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वही 3 केस बनते हैं। हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो हमारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर है, मींस जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, जब उसके इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली पे कर देंगे। बट नेक्स्ट केस है प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कम है। सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 50,000, प्रॉफिट है ओनली 40,000। अभी क्या करें, तब क्या होगा, हम प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000,
फर्म का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 20,000 इन विच ए शेयर इज़ 12,000 बी शेयर इज़ 8,000 मीन्स 20,000 का इंटरेस्ट पे करना है, उसमें से ए का इंटरेस्ट है 12,000 बी का है 8,000 और प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होया 15,000। लो कर लो बात, अभी 20,000 का इंटरेस्ट पे करना है और प्रॉफिट है हमारा 50,000। कुछ नहीं गिवन तो इसको क्या माने, इसको मानेंगे एप्रोप्रिएशन। तो अभी तो गिवन देना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट तो है लेकिन अभी कम है, तो क्या करें, चलो ए को पूरा दे देते हैं, 12,000 ए को दिया, बी मान जाएगा ना भाई, हाँ तू पूरा ले जा, मुझे आधा दे दे, नहीं चलो बी को पूरा दे देते हैं, ए रहने देते हैं, ए मान जाएगा नहीं, फिर लड़ पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या होगा, प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ करेंगे। कैसे, टोटल इंटरेस्ट कितना है 50 हमारा 20,000 एंड टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 15,000। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इंटरेस्ट इनटू इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर। 15,000 हमारा प्रॉफिट था, अपॉन कर दिया 20,000 इनटू पार्टनर का इंटरेस्ट कितना था, अभी ए का कैलकुलेट कर रहे हैं तो 15,000 अपॉन 20,000 इंटू ए का इंटरेस्ट कितना था 12,000, तो ए को कितना मिलेगा 9,000। उसी तरह बी को कितना मिलेगा 6,000। तो ऐसे गाइस जब हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होंगे, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा, तो हम प्रोपोर्शनेट मतलब जितना जितना बन सके उतना उतना ही इंटरेस्ट देंगे। अगर इन केस ऑफ लॉस है और वो एप्रोप्रिएशन है गाइस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही नहीं होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ जाएगा गाइस, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन बनता है। अभी हमारे पास आता है गारंटी प्रॉफिट। गारंटी प्रॉफिट क्या होता है कि अगर एक फर्म में 4 पार्टनर्स है और फोर्थ पार्टनर बोल रहा है भाई मैं फर्म छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम यहाँ पर लॉस हो रही है, जब मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो बाकी पार्टनर्स चाहते हैं कि वो फर्म ना छोड़ें। जब वो किसी पर्सन को ऐड करना चाहते हैं बट वो कह रहे हैं मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो बाकी पार्टनर्स क्या करते हैं, उस बंदे को एक गारंटी दे देते हैं। बाकी पार्टनर या कोई एक पार्टनर, 2 केस बनते हैं, वो रिमेनिंग पार्टनर्स या 1 और मोर पार्टनर, कि हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो, हम तुम्हें दिस फिक्स सम ऑफ अमाउंट तो पे करेंगे ही करेंगे। तो इसको कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए एंड बी गिव गारंटी टू सी ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। ए और बी ने मिलकर सी को गारंटी दी है कि हम तुम्हें प्रॉफिट देंगे कितने रुपीज़ का, 10,000 का। मींस अगर चाहे उसका प्रॉफिट कम भी हो तभी भी उसको कितना मिलेगा, 10,000। इवन इन द केस ऑफ लॉस, A and B has liability to pay C a sum of ₹10,000। अभी देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया है प्रॉफिट ओनली 27,000 एंड PSR कितनी है, इक्वल। मीन जो प्रॉफिट है वो तीनों में कैसे डिवाइड होगा, इक्वली। तभी देखते हैं A एंड B C का शेयर कितना बनता है, 27,000 प्रॉफिट है, इक्वल रेशियो है, तो तीनों का शेयर क्या बना 9,000। अभी सी को गारंटी कितनी की दी है, हमने सी को गारंटी दी है 10,000 की, है ना। तो अभी उसका शेयर कितना बन रहा है 9,000। अभी डेफिशिएंसी होगी, मीन सी को हमने प्रॉमिस किया था, गारंटी दी थी कि तुम्हें 10,000 प्रॉफिट मिलेगा, बट इस केस में उसको कितना मिल रहा है, ओनली 9,000। तो 1,000 की जो डेफिशिएंसी वो कौन पूरी करेगा, वो पूरी करेंगे ए एंड बी। इन विच रेशो, अभी जहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि वो रेशो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में नॉट गिवन, मीन्स क्वेश्चन में गिवन भी कर देंगे कि जो डेफिशिएंसी आएगी वो ए एंड बी इस दिस रेशो में, मीन्स 2:1, 5:3 ऐसे किसी रेशो में पे करेंगे। अगर कोई रेशो नहीं गिवन हमें, तो क्या वो कैसे पे करेंगे, वो इक्वली पे करेंगे। तो जहाँ पर कोई रेशो नहीं गिवन डेफिशिएंसी की, तो वो कैसे पे करेंगे, इक्वली क्यों, बिकॉज मेरी रेशो क्या थी, इक्वल। तो जो भी उनकी रेशो होगी उस रेशो में कर देंगे, अगर हमें डेफिशिएंसी को पे करने की रेशो गिवन नहीं है। तो इस केस में डेफिशिएंसी कितनी थी 1,000 रुपीज़ की, वो कौन कौन पे करेगा, ए एंड बी किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो क्या है इक्वल। तो रेशो क्या बन गई 1:1, 1,000 को डिवाइड कर दो 1:1 तो कितनी बनती है 500। तो अभी बी का ए का प्रॉफिट कितना था 9,000, जिसमें से 500 उसने किसको दे दिया, सी को, तो प्रॉफिट कितना बचा 8,500।
सेम बी का 9000 प्रॉफिट था, 500 उसने सी को दे दिया, कितना बचा 8500 और सी का शेयर था 9000, ए ने उसको 500 पे कर दिया, बी ने उसको 500 पे कर दिया, तो उसका प्रॉफिट कितना बन गया 10000। तो ये था गाइस गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अकेले ए पार्टनर ने गारंटी उठाई है, तो जो सारी की सारी डेफिशिएंसी है वो कौन बोन करेगा, ए। सो आई होप गाइस आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी हमारा एक टॉपिक और रहता है, डैट इज़ अ पार्शियल एडजस्टमेंट। सो वो गाइस मैं यूट्यूब पर आपको नहीं क्लियर करवाऊंगा। अगर आपने वो टॉपिक समझना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, और कल से हमारी MCQ की रिवीजन वीडियोस क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उस क्लासेस में आपको मैं PS जो हमारी पार्शियल एडजस्टमेंट है वो क्लियर करवाऊंगा। अगर आप वो भी समझना चाहते हैं तो हमारा ऐप खालसा एजुकेशन हब का ऐप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड होना है, कैसे सेशन ज्वाइन करने हैं, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाकर अपलोड की हुई है, आप वो वीडियो देखिए। और जिन स्टूडेंट ने मेरा फर्स्ट सेशन नहीं लाया मैराथन का, जिसमें मैंने पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए हैं, सो पहले जाकर वो वीडियो देखिए, फिर ये देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, आई होप आपको ये अपना वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।